हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है हर बार की तरह आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। आज का जो लेक्चर है वह प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित है। यहाँ पर हम प्राकृतिक चिकित्सा में वर्णित जो 10 मुख्य सिद्धांत हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं उनको मालूम होगा कि हम यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित यहाँ पर और भी वीडियोज यहाँ पर आपको पहले ही यहाँ पर दे चुके हैं, जिसमें कि हमने प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ एवं परिभाषा जानी थी। क्योंकि अगर जो हम प्राकृतिक चिकित्सा पढ़ रहे हैं तो उससे पूर्व हमें प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ हमें मालूम होना चाहिए, और इतना ही नहीं, उसके क्या महत्व है ये भी हमें मालूम होना चाहिए, उसकी परिभाषाएं हमें मालूम होनी चाहिए। तो ये मैं आपको पिछली वीडियोस में दे चुका हूं। अगर जो आपने उनको नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। आज हम यहाँ पर जो मूलभूत जो सिद्धांत हैं इनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं कि चैनल पर आप लोगों को इसी प्रकार से अन्य काफ़ी सारी वीडियोज यहाँ पर मिल जाती हैं। योग संबंधी मैं आपको यहाँ पर 350-400 वीडियोज यहाँ पर दे चुका हूँ। योग के जितने भी ग्रंथ हैं सभी को हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। आप चैनल पर आएंगे तो आप योग के किसी भी एग्जाम की अच्छी ढंग से यहाँ पर तैयारी कर पाएंगे। यहाँ पर हम सिद्धांतों की बारे में यहाँ पर चर्चा करें तो उससे पूर्व हमें जो प्राकृतिक चिकित्सा का जो अर्थ एवं परिभाषा है वो यहाँ पर थोड़ा मैं यहाँ पर रिपीट कर लेता हूँ। परिभाषा तो हम यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे, उसमें टाइम ज़्यादा चला जाएगा, लेकिन जो अर्थ है इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे, यह चिकित्सा पद्धति वैकल्पिक चिकित्सा के अंतर्गत निहित है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वैकल्पिक चिकित्सा क्या होती है, इसके ऊपर मैं आपसे पहले भी चर्चा कर चुका हूं। तो वैकल्पिक चिकित्सा आप सभी जानते हैं। तो ये जो चिकित्सा प्रणाली है, कौन सी प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली, यह वैकल्पिक चिकित्सा के अंतर्गत निहित है। आगे आप यहां पर देखेंगे कि प्रकृति अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों के द्वारा की गई रोगों की चिकित्सा ही प्राकृतिक चिकित्सा कहलाती है। ऐसी चिकित्सा प्रणाली जहां पर हम प्रकृति को ही हम उपयोग में लेके आए, चाहे वो पृथ्वी हो, अग्नि हो, या फिर जल हो, या फिर वायु हो, या फिर आकाश हो, जब इन्हीं के माध्यम से हम शरीर की जब चिकित्सा करते हैं तो वह चिकित्सा प्रणाली कहलाती है प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली, और यही इसका अर्थ है। तो आशा है आप यहाँ पर इसको फिर से यहाँ पर समझ पाए होंगे। मैंने यहाँ पर फिर से यहाँ पर रिपीट करने का यहाँ पर प्रयास किया है। अब इसके जो मूलभूत जो सिद्धांत हैं उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो प्राकृतिक चिकित्सा के जो मूलभूत जो सिद्धांत हैं वह 10 सिद्धांत हैं। किसी भी एग्जाम में अगर जो आपसे पूछा जाता है या फिर आपको किसी भी एग्जाम में लिखने को अगर जो आता है तो आपको इसी प्रकार से वहाँ पर लिखना है। साथ ही साथ यहाँ पर हम 10 के 10 सिद्धांतों के ऊपर यहाँ पर चर्चा करेंगे। 10 सिद्धांत कौन कौन से हैं और इनको पूर्ण रूप से यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन अगर जो आप यहाँ पर टाइम देंगे तो आप ये जो टॉपिक है इसको पूर्ण रूप से यहाँ पर समझ पाएंगे। तो प्रथम जो सिद्धांत है इसकी ओर यहाँ पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो प्राकृतिक चिकित्सा का जो प्रथम जो सिद्धांत है वह है, सभी रोग एक हैं और उनका कारण भी एक ही है और उनका उपचार भी एक ही है। प्राकृतिक चिकित्सा का जो प्रथम जो सिद्धांत है वह यही है, कौन सा, सभी रोग एक हैं और उनका कारण भी एक ही है और उनका उपचार भी एक ही है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया है? मैंने आपको पहले ही कहा था कि प्राकृतिक चिकित्सा में सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर विजातीय द्रव्य के बारे में यहाँ पर चर्चा होती है। विजातीय द्रव्य, जो शरीर में जो उपस्थित जो विजातीय द्रव्य है उसी को निकालने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर है सभी रोग एक हैं, ऐसा क्यों कहा गया है? अगर जो आपको बुखार, ज्वर, पीड़ा, कोई भी समस्या, जुकाम, सर्दी जुकाम, कोई भी अगर जो आपको समस्या होती है, जितने भी रोग होते हैं, तो जो प्राकृतिक चिकित्सक होगा वह आपको सर्दी जुकाम नहीं बताएगा। वो सिर्फ उसके मन में सिर्फ एक ही वस्तु होती है, वह होता है विजातीय द्रव्य, और उनका कारण भी एक ही है। जो भी रोग आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं वह एक ही है और उनका कारण भी एक ही है। सर्दी, जुकाम, बुखार, जितनी भी आपको समस्याएं हैं उनका कारण एक ही है, कौन सा, विजातीय द्रव्य। साथ ही यहाँ पर इन्होंने कहा है और उनका उपचार भी एक ही है। अगर जो आपको सर्दी, जुकाम, बुखार, कोई भी या फिर डायबिटीज इत्यादि कोई भी हार्ड अगर जो बीमारियां भी हैं
किसी को अगर जो हार्ट बीमारियां भी हैं, कोई भी दूसरी बीमारियां भी हैं, तो उनका कारण एक ही है। कौन सा? विजातीय द्रव्य। और उपचार एक ही है। उपचार क्या है? सिर्फ वही जो शरीर में जो उपस्थित जो विजातीय द्रव्य हैं उनको बाहर निकालना। तो इसके लिए यहाँ पर जो प्रथम जो सिद्धांत है ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये आपको इस तरह से यहाँ पर तैयारी कर लेना है। मैंने यहाँ पर आपको अच्छे ढंग से यहाँ पर समझा दिया है। आशा है आप यहाँ पर इसको जो प्रथम जो सिद्धांत है वो यहाँ पर समझ पाए होंगे। अब दूसरे सिद्धांत की ओर यहाँ पर चलते हैं। तो जो दूसरा सिद्धांत है वह है प्राकृतिक चिकित्सा में रोग का कारण कीटाणु नहीं होते। अगर जो आप अन्य चिकित्सा प्रणाली देखेंगे, एलोपैथिक या फिर अन्य चिकित्सा प्रणाली देखेंगे, तो वहां पर कीटाणुओं को रोग का कारण माना जाता है। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में कोई भी कीटाणु की बात या पर कोई भी व्याख्या यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने पूर्व में ही बताया था कि सिर्फ यहाँ पर एक ही चीज को यहाँ पर ध्यान दिया जाता है, वह होता है विजातीय द्रव्य। कोई भी अगर जो टीचर या फिर कोई भी अगर जो चिकित्सक होगा तो उसके मन में सिर्फ एक ही चीज होती है, वह होता है विजातीय द्रव्य। तो कीटाणु से कोई भी तात्पर्य यहाँ पर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर विजातीय द्रव्य को यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है कि प्राकृतिक चिकित्सा में रोग का कारण कीटाणु नहीं होते, बल्कि रोग का कारण क्या होता है? विजातीय द्रव्य। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको समझना है। तीसरे सिद्धांत की ओर यहाँ पर चलते हैं। तो जो तीसरा जो सिद्धांत है वह है प्राकृतिक चिकित्सा में प्रकृति ही स्वयं चिकित्सक मानी जाती है। अब ऐसा क्यों कहा है, इसको आप यहाँ पर ध्यान पूर्वक समझें। मैं अपनी इमेज यहाँ पर हाइड कर लेता हूँ, दोनों को यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर का आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में रोग का कारण कीटाणु नहीं होते। आगे है प्राकृतिक चिकित्सा में प्रकृति ही स्वयं चिकित्सक होती है या मानी जाती है। पूर्व का मैं आपको बता चुका हूँ। अब ऐसा क्यों कहा गया है इसको मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर बताता हूँ। इसके बारे में अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखो यहाँ पर है कि प्राकृतिक चिकित्सा में प्रकृति ही स्वयं, मैंने आपको पूर्व में ही कहा था ना, जब प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ मैंने आपको बताया तो वहां पर क्या बताया कि हम जो शरीर की जो चिकित्सा करते हैं वह पंच महाभूतों से ही करते हैं, पृथ्वी या फिर जल या फिर अग्नि या फिर वायु या फिर आकाश। अब हमारा शरीर भी इन्हीं पंच तत्वों से निर्माण हुआ है जिनसे प्रकृति है। प्रकृति में जो तत्व है वही हमारे शरीर में है। हमारे शरीर में जो तत्व कम या फिर ज्यादा होंगे, जिन तत्वों की कमी या फिर अधिकता हमारे शरीर में होगी, तो प्रकृति के उन्हीं तत्वों के द्वारा हम उस तत्व की यहाँ पर चिकित्सा करते हैं। तो ये आपको यहाँ पर समझना है। एग्जाम्पल जैसे कि शरीर में जैसे कि चर्म इत्यादि या फिर हड्डी संबंधी अगर जो कोई भी समस्या अगर जो होती है तो हम क्या करते हैं? मिट्टी पट्टी या फिर मिट्टी के द्वारा हम चिकित्सा करते हैं। शरीर में चर्म इत्यादि अगर जो चर्म रोग इत्यादि कोई भी अगर जो समस्या होती है तो हम किसके द्वारा चिकित्सा करते हैं? मिट्टी के द्वारा चिकित्सा करते हैं। या फिर अगर जो अग्नि अगर जो हमारे शरीर में कम होती है तो हम अग्नि संबंधी जो चिकित्साएं हैं वो यहाँ पर लेते हैं। सूर्य चिकित्सा या फिर अन्य चिकित्साएं हम यहाँ पर लेते हैं। अगर जो शरीर में अगर जो भारीपन या फिर इत्यादि अगर जो कुछ भी अगर जो होता है, यानी कि आपको ध्यान में रखना है कि जो पंच महाभूत जो शरीर में उपस्थित हैं, देखो मैंने आपको इसके बारे में एक अलग से चर्चा की है कि जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी से हमारे शरीर का कौन सा भाग बना है, जल तत्व का हमारे शरीर में कौन सा भाग है, वायु तत्व का हमारे शरीर में कौन सा भाग है, आकाश तत्व का या फिर अग्नि तत्व का हमारे शरीर में कौन सा भाग है। अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। मैंने सब कुछ और अच्छे ढंग से आपको वहां पर बताया है। इसके लिए मैं इस टॉपिक को यहाँ पर फिर से रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि आज का लेक्चर फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपको समझना क्या है कि हमारे शरीर में जो पंच महाभूत हैं, इन पंच महाभूतों में अगर जो कमी या फिर अधिकता होती है तो हम प्रकृति में जो पंच महाभूत हैं उनके द्वारा चिकित्सा करते हैं। तो आपको जो तीसरा जो सिद्धांत है ये आप आसानी से यहाँ पर समझ चुके हैं। मैंने आपको यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर समझाने का आपको यहाँ पर प्रयास किया है। मैं फिर से यहाँ पर बता दूं कि चैनल पर आप जाएंगे तो आपको इसी प्रकार से काफी सारी वीडियोज मिल जाती हैं। सिर्फ नेचुरोपैथी नहीं, योग के काफी सारे ग्रंथों को मैं आपको चैनल पर दे चुका हूं। यहां तक कि यूजीसी नेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी हम चैनल पर हल कर चुके हैं। मैं आपको दे चुका हूं किस प्रकार से वहां पर एग्जाम आते हैं। तो आप चैनल पर जाकर के उनको देख सकते हैं और अपने किसी भी एग्जाम की अच्छी ढंग से तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सिद्धांत है इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट जो सिद्धांत है वह है प्राकृतिक चिकित्सा में तीव्र रोग शत्रु नहीं वरन मित्र होते हैं। अब यहाँ पर आप समझें कि तीव्र रोग किसे कहते हैं। तो तीव्र रोग का तात्पर्य होता है कि जो शरीर में अचानक आ जाते हैं। शरीर में अचानक जैसे कि हमें बुखार आ गया, सर्दी लग गई, जुकाम हो गया, तो
तो ये क्या है, ये तीव्र रोग हैं जो अचानक से आते हैं। बुखार कभी भी ऐसा नहीं होता है कि 10 दिन से चला आ रहा है और आज बुखार हो। अगर जो ऐसा है तो वह फिर शत्रु हो जाएगा। तीव्र का तात्पर्य होता है जो अचानक आने वाले जो रोग हैं, जो अचानक जो आते हैं। जैसे कि अभी एग्जाम्पल, जैसे कि अभी 1 घंटे के अंदर अगर जो बुखार आ गया, जुकाम लग गया, सर्दी लग गई, तो ये जो तीव्र जो रोग होते हैं जो अचानक से जो आते हैं वह शत्रु नहीं वरन मित्र होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो चिकित्सा है हम आसानी से कर पाते हैं। और शत्रु कौन होते हैं? जो तीव्र न बल्कि जो जीर्ण रोग होते हैं, जो पुराने समयों से चले आ रहे हैं। कभी भी आप देखना कि जो जितनी पुरानी बीमारी होती है उसको समाप्त करने में समय भी उतना ही लगता है, और कभी कभी तो वो समाप्त भी नहीं हो पाती। मनुष्य समाप्त हो जाता है लेकिन वो रोग समाप्त नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? जो जीर्ण रोग होते हैं इनके कारण। लेकिन तीव्र रोग हम आसानी से उनका निवारण कर पाते हैं, और जीर्ण रोगों को निवारण करने में समय लगता है, कभी कभी वो समाप्त नहीं भी होते हैं। तो इसलिए जो तीव्र रोग हैं इनको शत्रु कहा है, जो तीव्र रोग हैं उनको शत्रु नहीं वरन मित्र कहा है। तो आप यहाँ पर इसको भी यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ चुके हैं, मैंने इसको यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट जो सिद्धांत है वह है प्राकृतिक चिकित्सा में सभी दबे हुए रोग उभरते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हम किसी चिकित्सा प्रणाली को लेते हैं, जैसे कि हम नेचुरोपैथी भी अगर जो हम सेंटर में जाते हैं वहाँ पर अगर जो हम चिकित्सा कराते हैं तो हम देखते हैं कि जिस रोग का निवारण करने हम आए थे वो रोग तो चलो ठीक है, वो ठीक हो चुका है, लेकिन उसके अलावा हमारे शरीर में अन्य रोग भी उभर आए। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो प्राकृतिक चिकित्सक होता है हम उसको दोष देते हैं। हम उसको कहते हैं कि इन्होंने हमारी चिकित्सा सही नहीं की है, वरन हमें दूसरी भी बीमारियां हो चुकी हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये चिकित्सक की गड़बड़ी नहीं है। यहाँ पर ये एक प्रणाली ही ऐसी है। यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा में सभी दबे हुए रोग उभरते हैं। अब जो आपके शरीर में जो 1-2 साल या फिर महीने से जो दबा हुआ जो रोग है, जब हम, आप एग्जाम्पल समझे, जब हम नाली की सफाई करते हैं घर में या फिर आसपास के, अगर जब नाली की सफाई करते हैं तो जब हम ऊपर की जब सफाई करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि उसमें और अत्यंत दुर्गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि ऊपर की जब सफाई हुई तो नीचे की जो गंदगी है वह उभरने लगती है। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी ऐसा ही होता है। अगर जो हमने बुखार की चिकित्सा की, लेकिन हमने बुखार की जो चिकित्सा की वो तो ठीक हो गई, लेकिन उसके साथ में अन्य रोग उभर गए। तो वो उभर कैसे गए? वो शरीर में पहले से विद्यमान थे लेकिन उनको उभरने का मौका नहीं मिला। अब जैसे ही हम यहाँ पर चिकित्सा करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा तो वो रोग यहाँ पर उभरने लगते हैं। तो ये आपको इस प्रकार से यहाँ पर समझना है। मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, और आपको एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में अगर जो पूछा जाता है तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। और एग्जाम में नहीं भी कुछ पूछा जाता है, अगर आप थेरेपिस्ट हैं और अगर जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, कोई भी अगर जो आप चिकित्सक हैं, प्राकृतिक चिकित्सक हैं, और फिर अगर जो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। हो सकता है कि स्टूडेंट को यहाँ पर समझ में ना भी आए, वो थोड़ा यहाँ पर संकोच भी करे, लेकिन जब आप कुछ समय यहाँ पर आप लगाएंगे तो आपको यहाँ पर ध्यान में आएगा कि हाँ, मैंने जो इस दिन जो बताया था वो बिल्कुल सही था, और ऐसा ही होता है। तो ये जो चिकित्सा के जो सिद्धांत हैं आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। और भी हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर है, प्राकृतिक चिकित्सा में निदान की कोई भी विशेष आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको पूर्व में भी कहा था कि किसी हम रोग के ऊपर ध्यान नहीं देते। कौन सा रोग है, बुखार है या सर्दी है या क्या है, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, बल्कि हम विजातीय द्रव्य के ऊपर ध्यान देते हैं। ना ही हम यहाँ पर कोई चीर फाड़ करते हैं। तो इस प्रकार की हम कोई भी चिकित्सा यहाँ पर नहीं करते। कोई भी रोग का हम यहाँ पर निदान नहीं करते, रोग के ऊपर हम यहाँ पर ध्यान नहीं देते, बल्कि हमारा जो पूरा जो ध्यान होता है वह होता है विजातीय द्रव्य। विजातीय द्रव्य को ही हमें शरीर से बाहर निकालना होता है। और आप देखते भी हैं, जब हम विजातीय द्रव्य जब बाहर निकल आते हैं तो मनुष्य स्वस्थ हो ही जाता है, ठीक हो जाता है। वहाँ पर हम इस प्रकार से जब हम खान पान, उसका लाइफस्टाइल अगर जो हम चेंज करते हैं तो आप देखते हैं कि उसको निदान की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो व्यक्ति है वह पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। तो यही यहाँ पर आपको यहाँ पर समझना है कि प्राकृतिक चिकित्सा में निदान की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती। तो ये भी एक इसका मूलभूत सिद्धांत है जो कि आपको यहाँ पर समझना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो सिद्धांत है वह है, यहाँ पर आप ध्यान दें, वह है प्राकृतिक चिकित्सा में जीर्ण रोगी के आरोग्य में समय लग सकता है।
तो जीर्ण किसको बोलते हैं? जो शरीर में काफी समय पूर्व से चला आ रहा है, जो काफी समय पूर्व से शरीर में चला आ रहा है, ऐसे रोग को जीर्ण रोग कहते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा में जीर्ण रोगी के आरोग्य में जो ऐसे जो व्यक्ति हैं जिनका रोग जीर्ण हो चुका है, काफी पुराना हो चुका है, तो उन रोगी के जो रोग है उसके या फिर उसको ठीक होने में समय लगता है, ये प्राकृतिक चिकित्सा है। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं कि आपको इंजेक्शन दिया और आप खड़े हो गए, ये चिकित्सा ऐसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर जो आपको एक डोज दे दिया जाए और आप बिस्तर से उठ खड़े हो जाएं। प्राकृतिक चिकित्सा में ऐसा नहीं होता है। और आप ध्यान दें कि जहाँ पर हम इंजेक्शन या फिर डोज अगर जो हम इत्यादि लें, वैसे आप ठीक है हम प्रयोग करते हैं, आप भी करते होंगे, मैं भी करता हूँ। हम एलोपैथी को ही अधिक से ज़्यादा यहाँ पर महत्व देते हैं, उसका भी एक कारण है, कभी इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि क्यों हम उसको ही ज़्यादा महत्व देते हैं, उसका भी एक कारण है। लेकिन जो अगर जो हम प्राकृतिक चिकित्सा की प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा अगर जो हम चिकित्सा कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें आरोग्य में समय लगता है। क्यों समय लगता है? क्योंकि हम यहाँ पर रोग को जड़ से उखाड़ते हैं। जो रोगी के शरीर में जो रोग जो दबा हुआ है वह काफी समय से दबा हुआ है, चाहे फिर उसी दौरान दबा हुआ है, तो इसका तात्पर्य क्या है कि उसकी जड़ें हमारे शरीर में हैं। और प्राकृतिक चिकित्सा में क्या किया जाता है? सिर्फ जड़ों को ही उखाड़ा जाता है, अन्य चिकित्सा प्रणाली में ध्यान नहीं दिया जाता। अन्य चिकित्सा प्रणाली जैसे कि आप देखें ना, घर के सामने अगर जो हमारी गंदगी हुई है या फिर अगर जो घर के आसपास अगर जो झाड़ियां हैं, अगर जो हमें उन्हें समाप्त करना है तो हमारे दो चीजें हैं। एक तो हम उनको ऊपर से काट दें, एलोपैथिक यही करता है। जो एलोपैथिक के डॉक्टर होंगे अगर जो ये लेक्चर देखेंगे तो कहेंगे कि ये हमारी अवहेलना कर रहे हैं, लेकिन अवहेलना की बात नहीं है, जो सत्य है मैं वही बता रहा हूँ। तो वहां पर क्या करते हैं, वो ऊपर से काट देते हैं, तो हमें क्या लगता है कि थोड़ी झाड़ियाँ कम हो गई। तो झाड़ियाँ कम नहीं हुई है, थोड़ी अभी बरसात का समय है, ऐसा समय आता है तो फिर से वो झाड़ियाँ वैसे ही उत्पन्न हो जाती हैं, वैसे ही शरीर घर के आसपास वैसे ही गंदगी उत्पन्न कर लेती हैं। तो यहाँ पर भी वही है। और प्राकृतिक चिकित्सा क्या करती है? उसको जड़ से उखाड़ फेंकती है। तो जब जड़ से उखाड़ फेंकेगी तो वो कभी भी होगा ही नहीं। तो प्राकृतिक चिकित्सा में भी ऐसे ही करते हैं। शरीर में जो रोग जो आए हैं उनको ऊपर से नहीं मिटाते, बल्कि उनको जड़ जो देखा जाता है, रूट, उसको ढूंढा जाता है और उसको समाप्त किया जाता है। तो ऐसे समाप्त करने में टाइम तो लगेगा ही, आरोग्य प्राप्ति में समय तो लगेगा ही। तो इसलिए यहाँ पर कहा है कि प्राकृतिक चिकित्सा में जीर्ण रोगी के आरोग्य में समय लग सकता है। तो ये आपको यहाँ पर समझना है। आगे यहाँ पर है, इस चिकित्सा में चिकित्सा रोग की नहीं संपूर्ण शरीर की होती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम रोग पर ध्यान नहीं देते। बुखार, जुकाम, सर्दी या फिर इत्यादि कोई भी जीर्ण रोग या फिर कोई भी कैसे तीव्र रोग अगर जो आए हैं तो हम वहां पर रोग के ऊपर ध्यान नहीं देते, ना ही हम रोग की चिकित्सा करते हैं, वरन हम तो शरीर की चिकित्सा करते हैं, और वो भी संपूर्ण शरीर की चिकित्सा करते हैं। तो ये आपको यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर समझना है। आगे यहाँ पर है, प्राकृतिक चिकित्सा में मन, शरीर तथा आत्मा तीनों की चिकित्सा की जाती है। यहाँ पर सिर्फ शरीर की चिकित्सा या फिर मन की या फिर आत्मा की नहीं, वरन तीनों की चिकित्सा की जाती है। अन्य चिकित्सा प्रणाली सिर्फ शरीर पर ध्यान देती है। लेकिन मैंने आपको पूर्व में महत्व में भी जब महत्व बताया था, उस दौरान भी मैंने आपको कहा था कि प्राकृतिक चिकित्सालय में अगर जो आप जाएंगे तो वहां पर हमें वहां का वाइब्रेशंस, वहां के जो वातावरण है वह बिल्कुल भिन्न हो जाता है। तो भिन्न अर्थात बहुत आनंददायक हो जाता है। तो मन भी हमारा स्वस्थ हो जाता है, साथ ही साथ आत्मा, खैर आत्मा तो स्वस्थ है ही, लेकिन चिकित्सा के आधार पर अगर जो हम देखें तो वह भी स्वस्थ हो जाती है। और शरीर तो हम जब चिकित्सा लेते हैं तो स्वस्थ हो ही जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है कि प्राकृतिक चिकित्सा में मन, शरीर तथा आत्मा तीनों की चिकित्सा की जाती है। तो आशा है आप इसको भी यहाँ पर समझ पाए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है, इस चिकित्सा में उत्तेजक औषधियों के सेवन का प्रश्न ही नहीं होता। आप अन्य चिकित्सा प्रणाली लेते हैं तो वहां पर उत्तेजक औषधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि हम दवाई लेते हैं या फिर हम इंजेक्शन इत्यादि लें, तो वो क्या है, वो उत्तेजक औषधियां हैं। लेकिन हम इस प्रकार में, इस चिकित्सा प्रणाली में हम किसी भी उत्तेजक औषधियों का सेवन नहीं करते। वैसे तो हम यहाँ पर कोई भी औषधि का प्रयोग नहीं करते, लेकिन फिर भी जैसे कि अगर हम कोई औषधि, जैसे कि वाष्प स्नान इत्यादि में अगर जो हम कोई चिकित्सा या फिर कोई औषधि अगर जो हम लेते भी हैं तो वह कैसी होती है, उत्तेजक नहीं होती। कोई भी किसी भी प्रकार की उत्तेजक औषधियां नहीं होती।
तो इसका भी आपको यहाँ पर समझना है कि इस चिकित्सा में उत्तेजक औषधियों का प्रश्न ही नहीं होता है। तो ये आपको यहाँ पर सब के सब यहाँ पर समझने हैं। आप यहाँ पर समझ भी चुके होंगे, जिन लोगों का टॉपिक रहा होगा, जिन लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा का जो टॉपिक रहा होगा वो यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ पाए होंगे, और जिनका टॉपिक नहीं भी है वो भी आप यहाँ पर ध्यान दें। यहाँ पर हो सकता है कि आपको यहाँ पर समझ में आ भी चुका होगा, नहीं आया होगा तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। मैंने आपको ग्रंथ के अनुसार, टॉपिक के अनुसार भी यहाँ पर बताया है और व्यवहारिक दृष्टि से भी आपको यहाँ पर बताया है, जिससे कि आपको ये सब के सब यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ में आ जाएं। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ग्रंथ कोई भी टॉपिक हम यहाँ पर लेते हैं, उसके पश्चात कितना आपने यहाँ पर तैयारी की है, कितना आप यहाँ पर समझ पाए हैं, उसको देखने के लिए हम यहाँ पर प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको यहाँ पर देते हैं। तो कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज आप सभी के लिए यहाँ पर है, जिनके आंसर आपको यहाँ पर वीडियो के कमेंट बॉक्स में यहाँ पर भेजने हैं। तो प्रथम प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक चिकित्सा में चिकित्सा की जाती है। यहाँ पर लिखना में मिस्टेक हुआ है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक चिकित्सा में चिकित्सा की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर है प्रकृति द्वारा, या फिर मंत्र द्वारा, या फिर औषधियों द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर देना है। मैंने आपको पहले भी बताया और बीच बीच में भी बताया और लास्ट में भी बताया है। आशा है आप इसका सही आंसर यहाँ पर दे भी पाएंगे, कोई कठिन प्रश्न नहीं है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, प्राकृतिक चिकित्सा में चिकित्सा ... की जाती है या की होती है, रोग की, या फिर शरीर की, या फिर उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये भी मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अगर जो आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आप आसानी से इसका सही आंसर यहाँ पर दे पाएंगे, आप यहाँ पर समझ भी पाए होंगे। तो इसका भी आपको सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। तीसरा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, प्राकृतिक चिकित्सा में तीव्र रोग ... होते हैं, शत्रु, मित्र, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये भी मैंने आपको जब प्राकृतिक चिकित्सा के 10 सिद्धांत आपको बताए तो उस दौरान मैंने बताया था, ये टॉपिक भी मैंने आपको क्लियर कराया था। तो इसका भी आपको सही आंसर यहाँ पर देना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि प्राकृतिक चिकित्सा ही नहीं वरन योग के लगभग 10 से 15 ग्रंथों को हम उनके MCQ इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज में आपको 2 बुक में यहाँ पर दे चुका हूँ। एक आपको 500+ MCQ मिलते हैं, एक में आपको 1000+ MCQ मिलते हैं। अगर जो आप इन बुक्स को चाहते हैं, इन बुक्स से संबंधित अगर जो आप अन्य जानकारी चाहते हैं, तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर जो आप इच्छुक हों तो आप इन दोनों ई बुक में से कोई भी बुक परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, प्राकृतिक चिकित्सा एक ... चिकित्सा पद्धति है, खर्चीली, कम खर्चीली, या फिर महंगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब महत्व मैंने आपको बताया था तो उस दौरान आपने ध्यान दिया होगा, वहां पर मैंने आपको अच्छे ढंग से इसके बारे में चर्चा की है। आशा है आप इसका भी सही आंसर यहाँ पर दे पाए होंगे, यार देने वाले हैं। जो भी आपका आंसर होने वाला है वो मैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में यहाँ पर रीड करने वाला हूँ। आज का लेक्चर हमारा था प्राकृतिक चिकित्सा में वर्णित जो मूलभूत सिद्धांत हैं, उनके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है, उनको यहाँ पर समझने का प्रयास किया है। आशा है आप यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ पाए होंगे, आपका जो ये टॉपिक है अच्छे ढंग से यहाँ पर क्लियर हो पाएगा। कोई भी अगर जो आपके यहाँ पर डाउट होता है तो आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं, वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, उसका आंसर आपको यहाँ पर मिल ही जाएगा। साथ ही साथ अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपनी इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप या फिर फेसबुक के द्वारा शेयर जरूर कीजिएगा। अगर जो आप चैनल पर और भी जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल का फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम इत्यादि से भी आप जुड़ सकते हैं। और जो लोग चैनल पर और अन्य एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, योग के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चैनल पर मेंबरशिप लेना चाहते हैं, तो आप जैसे ही चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ प्लान यहाँ पर नजर आ जाएंगे। आप इन प्लान में से अपने इच्छानुसार कोई भी प्लान यहाँ पर चूज कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांतों के ऊपर यहाँ पर चर्चा की है। आशा है आप यहाँ पर समझ पाए होंगे, आप यहाँ पर अच्छी ढंग से यहाँ पर तैयारी कर पाए होंगे। अगर जो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपका होता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। फिर से इसी प्रकार से एक न्यू टॉपिक, एक न्यू लेक्चर में आप सभी के साथ यहाँ पर आप सभी से यहाँ पर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।